आज की कहानी इंसानी मांस खाने वाले राष्ट्रपति ईदी अमीन की है। दुनिया में ऐसी कई मिसालें हैं जब इंसान आदमखोर होकर इंसानों का ही मांस खाने लगे, लेकिन इंसानी तारीख में ऐसा पहली बार हुआ जब एक देश का राष्ट्रपति आदमखोर हो गया। ये कहानी उसी आदमखोर राष्ट्रपति की है जो खाता था इंसान का मांस। वो सिर्फ इंसानों का मांस ही नहीं खाता था, बल्कि जिसका मांस खाता था उनके सिरों को अपने फ्रिज में भी रख लेता था और राष्ट्रपति की गद्दी पर बैठकर वो घिनौनी हरकत सालों साल करता रहा। तो नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है सोशल वारदात पर। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। अगर आप नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो बिना किसी देरी के कहानी को आगे बढ़ाता हूँ। कहते हैं जब ये बात बाहर आई तो लोग उसे हैवान, शैतान और अफ्रीका का हिटलर कहा, लेकिन दुनिया उसके बारे में क्या सोचती रही इससे उसे कभी कोई फर्क नहीं पड़ा। नाम था उसका ईदी अमीन और वो था अफ्रीका के एक छोटे से देश युगांडा का राष्ट्रपति। ईदी अमीन पर इसके अलावा 6 लाख लोगों का कत्ल करने का भी इल्जाम लगा। वो बुरा था, क्रूर था, ये उसके देश के लोग जानते थे, मगर कभी किसी ने उसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाई। जानते हैं क्यों? क्योंकि एक बार कुछ लोगों ने उसके खिलाफ आवाज़ उठाई थी और उन्हें पहले खुलेआम लकड़ी के खंभों में उसने बांधा, फिर उनके मुंह पर काला कपड़ा लपेटा और उन्हें गोलियों से भुनवा दिया गया। और तो और इन लाशों को ट्रक में लादकर आदमखोर ईदी अमीन के पास भेज दिया गया। कहा जाता है कि उसने इन लाशों से अपनी भूख मिटाई थी। अब आपके जहन में ये सवाल उठ रहा होगा कि इंसान का मांस खाने वाला एक दरिंदा आखिर एक देश का राष्ट्रपति कैसे बन गया। तो सुनिए आदमखोर ईदी अमीन के राष्ट्रपति बनने की कहानी। जितनी दिलचस्प है उतनी ही खूनी भी। ये एक सेना के खानसामे से एक देश के राष्ट्रपति बनने की कहानी है। युगांडा की सेना में ईदी अमीन एक अदना निजामा था। अमीन के पास एक बेहद चालाक और खूंखार दिमाग था, लेकिन उसकी तरक्की की पहली सीढ़ी बना उसका राक्षस जैसा शरीर। ईदी अमीन का कद था 6 फुट 4 इंच और उसका वजन था तकरीबन 160 किलो। उसके जिस्म में जानवर जैसी ताकत थी और इसी ताकत को बनाया उसने हथियार। सेना की नौकरी के दौरान उसने बॉक्सिंग को अपना करियर बनाया और पूरे 9 साल तक वो युगांडा का नेशनल चैंपियन रहा और इसी के बदौलत उसे सेना में तरक्की मिली। बागियों को कुचलने में ईदी अमीन को बेहद मजा आता था। युगांडा की सरकार के खिलाफ किसी भी विद्रोह को अमीन बेहद खूनी तरीके से कुचल देता था। कहते हैं इसी दौर में ईदी अमीन के मुंह में लगा इंसान का खून। वो अपने दुश्मनों को खुद अपने हाथ से मारता और फिर उनके शरीर के हिस्सों को खा जाता, लेकिन उस दौर में इस हकीकत को कोई नहीं जान पाया। 1965 तक आते आते ईदी अमीन युगांडा की फौज में जनरल बन गया। अब अमीन की नज़र थी युगांडा की गद्दी पर। युगांडा के प्रधानमंत्री मिल्टन ओबेटे अमीन पर बेहद भरोसा करते थे, लेकिन एक दिन अमीन ने इस भरोसे को चकनाचूर कर दिया। प्रधानमंत्री ओबेटे सिंगापुर में थे और इधर राजधानी कंपाला में ईदी अमीन ने कर दिया खूनी तख्तापलट। महज 3 घंटों में पूरे देश की बागडोर ईदी अमीन के हाथ में आ गई। राजधानी कंपाला की सड़कों पर ईदी अमीन का किसी बादशाह की तरह काफिला निकल रहा था। लोग खुशी में नारे लगा रहे थे, गा रहे थे, नाच रहे थे। वो तारीख थी 25 जनवरी 1971। ईदी अमीन के लिए खुशी मना रहे थे। युगांडा के लोगों को ये कतई अंदाजा नहीं था कि उस रोज के बाद उनकी जिंदगी में अब कोई खुशी नहीं आने वाली है। 25 जनवरी 1971 को वो तारीख थी जो सिर्फ पूरे युगांडा, पूरे अफ्रीका के लिए नहीं बल्कि पूरी इंसानियत के लिए काला दिन साबित होने वाली थी, क्योंकि अब युगांडा के तख्त पर बैठ चुका था एक आदमखोर। ईदी अमीन ने सत्ता में आते ही अपने खूनी रंग दिखाने शुरू कर दिए। उसने एक एक करके अपने विरोधियों को ठिकाने लगा दिया। सत्ता छीनने के 1 साल के भीतर ही ईदी अमीन युगांडा का सब कुछ था। वही कानून था और वही देश। ईदी अमीन खुद को दादा कहता था और युगांडा में दादा का विरोध करने वालों को मिलती थी खुलेआम मौत की सजा। लेकिन ईदी अमीन का सबसे घिनौना चेहरा अब तक दुनिया के सामने आना बाकी था। दुनिया को ये नहीं पता था कि ईदी अमीन दादा एक नरभक्षी है, यानी इंसान का मांस खाने वाला आदमखोर। ईदी अमीन के इस राज पर से सबसे पहले पर्दा उठाया उसके डॉक्टर किबो रिगोटा ने। डॉक्टर किबो एक बार ईदी अमीन के किचन में बर्फ लेने के लिए गए। जब उन्होंने फ्रिज खोला तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। फ्रिज में रखे थे 2 नरमुंड। डॉक्टर किबो ने जब कुछ और लोगों से पूछताछ की तो पता चला ईदी अमीन का फ्रिज हमेशा इंसानी लाशों से भरा रहता है। कहते हैं ईदी अमीन को अपने दुश्मनों के शरीर का मांस खाने में सबसे ज्यादा मजा आता था। ईदी अमीन इस वहशियाना हरकत का सबूत दिया था। एक और सरकारी डॉक्टर ने 1975 में ईदी अमीन ने पहले तो उसकी बात न मानने वाले चीफ जस्टिस की हत्या करवा दी और जब चीफ जस्टिस का पोस्टमार्टम चल रहा था तो खुद ईदी अमीन वहां पहुंच गया। डॉक्टरों ने दावा किया था कि ईदी अमीन उसे वहां से जाने को कहा और फिर चीफ जस्टिस के मांस से अपनी भूख मिटाई।
ईदी अमीन की खूनी करतूतें जब युगांडा के बाहर पहुंचने लगी तो दुनिया ने उसे दिया एक नया नाम, अफ्रीका का हिटलर। ये नाम सुनकर उसे गुस्सा नहीं आता था, बल्कि वो हंसता था। ईदी अमीन ने पूरे 8 साल तक युगांडा पर हुकूमत की और इन 8 सालों में शायद ही ऐसा कोई सुबह रही होगी जब युगांडा की सड़कों पर सैकड़ों लाशें ना मिली हों। दावा किया जाता है कि सत्ता के दौरान ईदी अमीन ने पूरे 6 लाख लोगों को मौत के घाट उतार दिया। ईदी अमीन सिर्फ क्रूर नहीं था, बल्कि बहुत बड़ा अय्याश भी था। वो सरकारी पैसों से अक्सर पार्टियां किया करता था, जिसमें शराब और शबाब का बोलबाला होता था। ईदी अमीन का मन औरतों से कभी नहीं भरता था। उसने एक नहीं बल्कि 6 शादियां की, जिसमें से 5 शादियां तो उसने राष्ट्रपति की गद्दी पर बैठकर की। 6 बीवियों से ईदी अमीन के 45 बच्चे थे। ये तो ईदी अमीन के उस कुनबे की बात हो रही है जो सारी दुनिया के सामने था, लेकिन ईदी अमीन का हरम तो इससे भी बड़ा था। अमीन के हरम में 35 से ज्यादा औरतें थीं, जिनसे उसके 100 बच्चे थे। कहा जाता है कि सत्ता के नशे में चूर ईदी अमीन की नजर जिस भी औरत पर पड़ जाती थी, वो उसे हर हाल में हासिल करके ही मानता था। उस दौरान युगांडा में कई खूबसूरत औरतों के साथ ईदी अमीन ने बलात्कार किया, लेकिन कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाया, और जिस किसी ने ऐसा करने की कोशिश की उसे दर्दनाक मौत मिली। ईदी अमीन की दूसरी पत्नी का नाम एडोरा था। अपने आदमखोर पति की करतूतें जानकर वह अपने पति से नफरत करने लगी थी, इसलिए उसने अपने डॉक्टर से मोहब्बत करने की गुस्ताखी कर ली। कहते हैं ईदी अमीन ने इस गुस्ताखी के लिए एडोरा को बड़ी बेरहम मौत दी। सारी इंसानियत ईदी अमीन से नफरत करती थी, लेकिन ईदी अमीन को सबसे ज्यादा नफरत थी हिंदुस्तानियों से। उसकी नफरत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उसने पल भर में फैसला लेकर 1 लाख हिंदुस्तानियों को युगांडा से बेदखल कर दिया था, ठोकरें खाने के लिए मजबूर कर दिया था। दरअसल जब युगांडा का ब्रिटेन की हुकूमत थी, उस दौर में हजारों हिंदुस्तानियों को ब्रिटिश सरकार युगांडा लेकर गई थी। उनमें से ज़्यादातर वहीं बस गए और अपनी काबिलियत के बदौलत उन्होंने युगांडा की अर्थव्यवस्था में अपना दबदबा बना लिया। ईदी अमीन जब सत्ता में आया तो उसका पहला शिकार वहां रहने वाले हिंदुस्तानी ही बने। 4 अगस्त 1972 के दिन ईदी अमीन ने 90 दिन के अंदर सारे हिंदुस्तानियों को 2 सूटकेस के साथ युगांडा छोड़ने का फरमान सुना दिया। उसका मानना था कि युगांडा की संपत्ति पर सिर्फ युगांडा के लोगों का अधिकार होना चाहिए। ईदी अमीन के इस फरमान के साथ ही वहां रहने वाले हिंदुस्तानियों में हड़कंप मच गया। अपने जमे जमाए धंधा पानी छोड़कर हिंदुस्तानी ब्रिटेन से भागने लगे। उस समय देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भी ईदी अमीन को चेतावनी दी, लेकिन सन की तानाशाह उसे अनसुना कर दिया। ईदी अमीन जरूरत से ज्यादा निरंकुश होता जा रहा था। कभी वो इजराइल के विमान का अपहरण करवाता, कभी खुल्लम खुल्ला अमेरिका को धमकी दे देता। उसके सर पर लीबिया के तानाशाह कर्नल गद्दाफी का हाथ था। गद्दाफी की ताकत पर ईदी अमीन को इतना भरोसा था कि उसने पड़ोसी मुल्क तंजानिया से दुश्मनी मोल ले ली। 30 अक्टूबर 1978 के रोज ईदी अमीन की फौज ने तंजानिया पर हमला बोल दिया। अमीन की मदद के लिए कर्नल गद्दाफी ने लीबिया से सेना भेज दी। ईदी अमीन की सेना और गद्दाफी की फौज ने मिलकर पूरे 6 महीने तक तंजानिया के साथ युद्ध लड़ा। आदमखोर ईदी अमीन के दिन अब लदने ही वाले थे। तंजानिया की फौज धड़धड़ाती हुई युगांडा की राजधानी कंपाला में दाखिल हो गई। वो तारीख थी 10 अप्रैल 1979। ये ईदी अमीन की जुल्म की हुकूमत का आखिरी दिन था। 6 लाख लोगों के खून से अपनी प्यास बुझाने वाले ईदी अमीन हमेशा हमेशा के लिए युगांडा छोड़कर भाग खड़ा हुआ और अपने पीछे छोड़ गया खूनी खराबी और बर्बादी के निशान। लेकिन फिर भी युगांडा की जनता बेहद खुश थी, वो जश्न मना रही थी। ईदी अमीन सबसे पहले अपने दोस्त कर्नल गद्दाफी के देश लीबिया गया और वहां से पहुंच गया सऊदी अरब। अगले 24 साल तक ईदी अमीन सऊदी अरब के शहर जिद्दा में रहा और वहीं पर 20 जुलाई 2003 को उसकी मौत हो जाती है। ईदी अमीन से युगांडा के लोग इतने ज्यादा गुस्से में थे कि उसकी लाश को अपने यहाँ दफनाने तक से मना कर दिया और उसे सऊदी अरब में ही दफनाया गया। तो यह थी एक क्रूर आदमखोर की कहानी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आगे भी ऐसी कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही कोई कहानी आप भेजना चाहते हैं तो मेरी जीमेल आईडी socialwardaat@gmail.com पे भेज सकते हैं। आप सब लोगों को कहानी सुनने के लिए प्रेम पूर्वक दिल से धन्यवाद।